तो पढ़ रहे थे कि जर्मन भूगोलवेता राज्य देश का वर्णन किस रूप में करते हैं, ध्यान देंगे। तो लिखिएगा राज्य जर्मन भूगोलवेता राज्य और देश को एक जीवित रूप में कहते हैं कि राज्य हो देश हो यानी धरातल को वो क्या कह रहे हैं, एक जीवित चीज है। क्या है वो? जीवित चीज। ठीक है, आगे सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों का जाल प्राय किस रूप में वर्णन करते हैं। यही जर्मन भूगोलवेता देश को क्या कहा? जीवित जीव है, यानी प्राणी है, मानव है, आदमी है, कोई भी जीव। ठीक है, लेकिन सड़क और रेल मार्ग को क्या कहा? तो उन्होंने कहा परिसंचरण है। जैसे देखिए हम जीव हैं, तो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए क्या जरूरी है? नाभि जरूरी है, परिसंचरण जरूरी है, जिसके कारण नस जो है तब ना रक्त एक जगह से दूसरे जगह, पानी भोजन एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। देश में सड़क और रेल मार्ग भी उसी तरह जरूरी है। किसके लिए? आने जाने के लिए। यानी परिवहन किस तरह है? जैसे मानव शरीर में रक्त जरूरी है परिसंचरण के लिए, उसी तरह से देश के विकास में सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग जरूरी। तो याद रखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मन भूगोलवेता ने राज्य और देश को क्या कहा? तो जीवित जीव कहा। जर्मन भूगोलवेता ने सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग को क्या कहा? तो परिसंचरण तंत्र कहा। ठीक है, यानी जिससे हम लोग आते जाते हैं वो क्या है? देश का सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जरूरी है। आगे चलते हैं, पर्यावरण के तीन विचारधारा। तो पर्यावरण में तीन विचारधारा जन्म लिया था, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद। पर्यावरण के कितने विचारधारा? तीन। पर्यावरण के कितने विचारधारा? तीन। निश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद। ठीक है, चलते हैं आगे। किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा? मानव भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखेंगे उनका नाम था एल्सवॉर्थ हटिंगटन। हटिंगटन, एल्सवॉर्थ हटिंगटन नामक भूगोलवेताओं ने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा, क्या नाम रखा? मानव भूगोल के सिद्धांत। क्या रखा? मानव भूगोल के सिद्धांत। किसने? तो एल्सवॉर्थ हटिंगटन साहब ने। चलिए आगे, नौ निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक कौन हैं? देखिएगा, नौ निश्चय, क्वेश्चन नंबर 18, नौ निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक। तो नौ निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। ग्रिफिथ टेलर साहब ने कहा, क्या कहा था मालूम है ना? याद आ रहा है? ना आ रहा तो देख लीजिएगा फिर से कुछ मतलब वीडियो। क्या उन्होंने बताया था कि मानव प्रकृति पर अपना विजय पा लिया है, लेकिन मानव प्रकृति के नियम से ही चलेगा। कौनो गर्भ सरवर करेगा कि प्रकृति उसको फिर से उसका बदला ले लेगी, यानी उसका प्रकृति का जो प्रकोप है उसे सहना पड़ सकता है। जैसे हमने बताया था कि जंगल काटने का उसको ज्ञान हो चुका है, तो जंगल काटे। ठीक है, तो जंगल काटिएगा तो उसका दुष्परिणाम आप पर सहन आएगा ना, तो इसलिए उसके नियम का पालन तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात कौन कहे? ग्रिफिथ टेलर साहब ने। चलते हैं आगे। 19, भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने क्या नई संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो लिखेंगे हाँ, उन्होंने दो बातें बताई, निश्चयवाद और संभावनावाद, दोनों को उन्होंने जोड़कर एक नई नीति को बताया था। याद रखेंगे, भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? जो निश्चयवाद था, निश्चयवाद क्या था? कि प्रकृति के हिसाब से मानव चलती है, मानव प्रकृति का दास है, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा रखेगी, ये निश्चयवाद था। संभववाद में क्या था कि नहीं, मानव ऐसा ज्ञानी प्राणी है जो किसी भी प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लेता है। वर्षा नहीं हो रहा है, वर्षा करा लेगा, बांध पर नियंत्रण, भूकंप पर नियंत्रण, सब कुछ अपने हिसाब से करता है मानव। तो इन दोनों बातों को लेकर के ग्रिफिथ टेलर साहब ने निकाला कि नहीं, मानव प्रकृति के हिसाब से ही चलता है, बदलाव भी ला सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक है, तो इसी बात को यानी कह रहा आपसे कि भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने क्या कोई नई सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो लिखेंगे हाँ, उन्होंने एक नई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे चलते हैं, क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा क्या है? तो अरे भाई कोई बात हुआ, पूछता है कि मानव ने बनाया है कोनो चीज का सूची बना सकते हैं? हाँ हो, काहे ने बनावेंगे, हमरे सब आता है। मतलब नहीं समझे, मतलब ये कि मानव ने क्या क्या बनाया? तो घर बनाया, पुल बनाया, ये मोबाइल जो आप देख रहे हैं टंगा हुआ, ये स्टैंड, ये माइक, ये कपड़ा,
सब किससे बना? मानव ने बनाया। किन से? तो इन्हीं भौतिक चीजों से। ठीक है, तो अब कितना नाम बताएं? कोई भी 10-20 को नाम लिख दीजिएगा, हो गया। हाँ, 10-20 नाम लिख दीजिएगा कि मानव ने इन सब चीजों का निर्माण किया। जैसे सड़क, पुल, गाड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, स्टैंड, माइक, डीजे, और कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो हम लोग कल मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विदा लेते हैं कल के लिए।